Hello students, welcome back to my channel. My name is Deepika Mishra. Today I am going to teach you important question MSc second semester zoology. Okay. तो वैसे तो मैं आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया था तो बता दिए हैं, बट आपका एग्ज़ाम जैसे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनेशन आपके जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये मैंने नेक्स्ट ईयर भी बताया था। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मैच भी किए थे, जिससे स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए थे। तो उसी के बेसिस पे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे फिर से मैंने ये न्यू वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपके सेकंड सेमेस्टर के जो 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके फुल डिटेल में आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगी। एक यूनिट के जो इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चंस मैंने पहले पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है उसी के बेसिस पे मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार किए हैं। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, और अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो बार बार ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है सेकंड सेमेस्टर की, हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है प्रोटोकॉर्डेट्स एंड पेसिस। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पॉर्टेंट है आपका, पहले आप तो समझ लीजिए प्रोटोकॉर्डेट्स का नाम लिखा है, तो प्रोटोकॉर्डेट्स में जो है आपको फुल पढ़ना है, ठीक है। इसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट में मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रही हूँ उससे आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो पक्का मैच होंगे। ओके, तो मैं इसकी फुल आपको गारंटी देती हूँ कि जितने क्वेश्चन रहेंगे वो फुल मैच होंगे। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए, फिर मेरे क्वेश्चन देखिए तो सारे वही क्वेश्चन ही आए होंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स की आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ को पढ़ना है। सेकंड आपको यूरोकॉर्डेट्स को पढ़ना है और सिफेलोकॉर्डेट्स को पढ़ना है। इसमें भी आपका जो जनरल कैरेक्टर है, एफिनिटीज़ है, ये फुल डिटेल में पढ़ना है। ज़्यादातर प्रोटोकॉर्डेट्स में जितना है आपका, इसमें आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ को पढ़ना है। तो आप लोग ये तो मतलब पूरा तैयार ही रखिए, क्योंकि इसमें से जो 4 क्वेश्चन ही इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, इसमें टोटल फर्स्ट यूनिट में 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो सेकंड है यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट आपका साइक्लोटोन्स है, इसमें भी आपको कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज़ को पढ़नी है। और नेक्स्ट है आपका जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़, फ़िश की आपको एफिनिटीज़ पढ़ना है और जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। तो ये 4 क्वेश्चन तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से ही पूछा जाएगा। वैसे यूनिट थर्ड और फोर्थ भी पूछा जाएगा, मगर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप बात करें कि इसमें सेकंड सेमेस्टर में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है वो फर्स्ट एंड सेकंड ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्कोडर्म्स। ऑस्कोडर्म में आपको पढ़ना है जनरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें आप पढ़ लीजिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ना है डिप्नोई एंड सेंथोकैंथ। तो ये आपको पढ़ना है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें आप जितना भी प्रोटोकॉर्डेट्स है सबका जनरल ऑर्गेनाइजेशन और एफिनिटीज़ पढ़ डालिए। एक बार रिपीट कर लीजिए, बार बार लिख के देखिए कि कैसा हो रहा है। खूब लिखिए, खूब अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा रिस्पांस करिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे आप एक फाइलम पढ़ रहे हैं, एक फाइलम में जितना कुछ है सब पढ़िए। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपका एम्फीबिया, आपको पढ़ना है। एम्फीबिया में आपको ओरिजिन ऑफ ट्राइपोड्स को पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, एनुरा का
न्यूटनी पढ़ना है एंड पेरेंटल केयर पढ़ना है। ये सब आप बीएससी में भी पढ़ के आए होंगे। रेप्टाइल में बात करें, रेप्टाइल में आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड इवोल्यूशन इसका पढ़ना है, एडॉप्टिव मेडिसिन पढ़ना है और डायनासोर पढ़ना है और पॉइजनस स्नैक्स के बारे में क्वेश्चन। तो पॉइजनस स्नैक्स एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ओके, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो पॉइजनस स्नैक्स जो है वो बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो 7 क्वेश्चन हैं, ये 7 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए सेकेंड यूनिट में आपके इम्पॉर्टेंट है। अब यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 जिसका नाम है एप्स, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ना है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को आप फुल डिटेल में पढ़ लीजिए। ये आपका वेरी शॉर्ट में तो नहीं आपका लॉन्ग टाइप के जो 2 क्वेश्चन आता है उसमें ये आएगा। ओके, और लॉन्ग में भी आ सकता है क्योंकि बहुत बार ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पूछा गया है। फ्लाइटलेट्स बर्ड, एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइट, माइग्रेशन इन बर्ड। माइग्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मैच करते देखा है और मैं खुद भी जो पढ़ाती हूँ आपको, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग फटाफट पढ़ते जाइए ना। इसमें भी 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट जो है 4 मैमेलिया, इसमें आपका ओरिजिन ऑफ मैमेलियंस, एडॉप्टिव रेडिएशन इम्पॉर्टेंट है, यूट्रस का मॉडिफिकेशन, एक्वेटिक मैमल्स। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। तो बिना देर किए हुए फटाफट ये तैयार कर लीजिए क्योंकि अब तो एग्ज़ाम एकदम ही पास है। वो भी मैं वीडियो ना बनाती, बट बहुत सारे बच्चे इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के रिक्वेस्ट की बेसिस पे मैंने ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा एग्ज़ाम भी होगा वो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। एग्ज़ाम के बाद कितने क्वेश्चन मैच किए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।